3, 2, 1, now. दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब भारत ब्रह्मोस से भी कम समय में पाकिस्तान के ठिकानों पर बूम कर सकेगा। तो दोस्तों, खबर बहुत शानदार है। खबर यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बनाए जा रहे स्क्रैमजेट इंजन का भारत ने सफल परीक्षण किया है। हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में इस एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का एक्सटेंसिव लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के दौरान इंजन ने 12 मिनट का तय किया गया रन टाइम जो है वो कामयाबी के साथ पूरा किया है। इस कामयाबी को आप ऐसे समझिए कि अब रिपोर्ट आने लगी है कि भारत अब अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के सपने को हकीकत में बदलने जा रहा है। यह है जिरकॉन, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत भी इसी जिरकॉन के आधार पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। 9 मीटर लंबी जिरकॉन मिसाइल सरफेस, शिप और लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से दागी जाती है। इसमें करीब 400 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। यह मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स अपने साथ कैरी कर सकती है। इसकी रेंज 450 से 1000 किलोमीटर तक की है, जबकि इसकी स्पीड 9 मैक के करीब। भारत भी जिरकॉन की तर्ज पर ब्रह्मोस 2 बना रहा है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसमें यह एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा। इसकी स्पीड 5 मैक के आसपास होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी जिस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है वो वही इंजन है जिसे ब्रह्मोस 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। एयर ब्रीदिंग इंजन जो लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट को पूरा कर सके। इसमें सुपरसोनिक कंबशन की तकनीक है, यानी इसमें फ्यूल का कंबशन यानी दहन जो होता है सुपरसोनिक एयर फ्लो में होता है। यह हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ पाती है। इंजन के टेस्ट के बाद बताया गया कि इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। स्क्रैमजेट इंजन डेवलप करना हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का सबसे क्रूशियल पार्ट है। इसके बिना हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई जा सकती। सुपरसोनिक फ्लो में इंजन को इग्नाइट करना और स्टेबल कंबशन बनाए रखना ही सबसे चैलेंजिंग होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह ऐसा है मानो आप तूफान में माचिस की तीली को जला कर रखे हुए हैं। डीआरडीएल ने इसके लिए फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक डेवलप की है जो स्क्रैमजेट कंबस्टर में 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा एयर फ्लो स्पीड पर कंबशन बनाए रखती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है एक्टिव कूलिंग। लंबे समय तक स्क्रैमजेट ऑपरेशन के लिए एक्टिव कूलिंग बहुत जरूरी है, जिससे इंजन बिना किसी स्ट्रक्चरल खराबी के ज्यादा समय तक और ज्यादा स्पीड से काम कर पाते हैं। एक्टिव कूलिंग में कूलेंट जो मिसाइल का फ्यूल खुद भी हो सकता है, उसे जलाने के लिए इंजेक्ट करने से पहले कंबस्टर की दीवारों में बने चैनलों से गुजारा जाता है। कूलेंट स्ट्रक्चर से गर्मी सोख लेता है, जिससे ओवरहीटिंग नहीं होती है। दूसरी तरफ गर्मी सोखने के बाद वो फ्यूल अच्छी तरह से जलता है और ये पूरा जो प्रोसेस है वो थर्मली रीजेनरेटिव हो जाता है। डीआरडीएल ने इसके लिए एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल को डेवलप किया है, जिसने इस एक्टिव कूलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा एक रोल निभाया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह फ्यूल कूलेंट का बहुत शानदार काम कर रहा है। यह इंजन के स्ट्रक्चर की गर्मी सोखकर उसे ठंडा रखने में मददगार साबित हो रहा है। अगर इंजन या मिसाइल की बॉडी ओवरहीट हो जाएगी तो मिसाइल का गाइडेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हो सकता है और इससे ऑपरेशन फेल होने का भी खतरा रहता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट में इंजन और एक्टिव कूलिंग के अलावा मिसाइल का डिजाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत ने 2024 के आखिरी में ही हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल शुरू कर दिया था। तब इसका ग्लाइड व्हीकल 20 सेकंड्स तक हवा में रहा था। अब नए इंजन के साथ इसे टेस्ट किया जाएगा और एक बार इंजन के तैयार हो जाने के बाद मिसाइल के बाकी हिस्सों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके वॉरहेड, गाइडेंस सिस्टम, ये जो चीजें हैं वो डेवलप की जाएंगी, लेकिन सबसे जरूरी यही स्टेज था, स्क्रैमजेट इंजन, वो भी भारत का अपना बनाया हुआ। तो अब उम्मीद है कि डीआरडीओ जल्दी ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक बार फिर टेस्ट करके उसके डेवलपमेंट को परखेगा। और इसके अलावा उम्मीद तो यह भी है
कि अगले कुछ सालों में यह घातक मिसाइल देश की सुरक्षा और दुश्मनों के संहार के लिए तैनात कर दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,